दरअसल राधिका यादव मर्डर केस में पुलिस की जांच अभी तेज चल रही है और दीपक की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने दीपक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट की अगली पेशी तक अब वो जेल में ही रहेगा। पुलिस की पूछताछ के दौरान भी दीपक ने कई खुलासे किए, कई जानकारियां दीपक ने दी हैं। उन जानकारियों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जो रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप चैट है राधिका यादव का, टेनिस प्लेयर का, जिसको मौत के घाट उतारा गया। ये व्हाट्सएप चैट आप देख रहे हैं और इस चैट से कई जानकारियां बताया जा रहा है कि ये चैट राधिका और उनके कोच के बीच हो रहा था और इसमें वो कह रही है कि लेकिन थोड़ा टाइम रहना है इंडिपेंडेंटली। एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, अपना पूरा एक तरह से एकेडमी चला रही थी, तो यहाँ इंडिपेंडेंटली रहने का क्या मतलब है ये अभी हम आगे आपको समझाएंगे। एक और चैट दिखाते हैं, ये देखिए। इस चैट में तो पापा का भी जिक्र है कि बट फिर मैंने पापा से बात की तो मना कर रहे थे। सब सुनने के बाद किस कंटेक्स्ट में ये कह रही थी राधिका, इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। क्या चैट में पूरी बात हुई है, चलिए पूरा डिटेल अब आपको दे देते हैं क्योंकि इस चैट में कई बातें हुई, जानकारी आपको देते हैं। चैट से पता चला है कि राधिका परेशान थी। राधिका यादव की व्हाट्सएप चैट से कई अहम खुलासे हुए। थोड़े टाइम अकेले रहना चाहती थी राधिका, ये चैट में वो लिख रही है। घर से कहीं दूर जाना चाहती थी, ये भी उसने लिखा। चैट में घर में लगने वाली पाबंदियों का भी जिक्र किया गया। अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती थी राधिका। चैट की शुरुआत में राधिका ने चीन दौरे का जिक्र किया, कहा कि चीन जा सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि चीन में खाने की दिक्कत है। उसके बाद दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने का जिक्र राधिका ने खुद किया। अक्टूबर नवंबर तक निकलने का उसका प्लान था, यानी वो इसी साल निकलने की तैयारी कर रही थी। और राधिका और उसके कोच के बीच बताया जा रहा है कि ये चैट हो रही थी। पुलिस इस चैट की भी अब जांच कर रही है, इसको लेकर भी जो सवाल है समझने की कोशिश कर रही है। राधिका की दूसरी चैट जो हमने आपको दिखाई, उसमें उसने अपने पिता का भी जिक्र किया है और उसमें लिखा है कि पापा ने सब सुनकर मना कर दिया। यानी जो अपना प्लान वो बता रही थी, वो उसके पिता उसके लिए राजी नहीं थे, सब मना कर दिया। पापा बोल रहे हैं कितने पैसे बचेंगे। राधिका ये बात अपने कोच से कह रही थी, यानी उसके पापा तैयार नहीं थे इस तरह के किसी प्लान के लिए। चैट से यह खुलासा होता है। पहली और दूसरी चैट का क्या पूरा निष्कर्ष था चैट पढ़ने के बाद हमने आपको बताया, लेकिन इन चैट से समझ में आता है कि राधिका और उनके पिता के बीच बातचीत थी और अच्छी बातचीत थी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा समझिए। राधिका दीपक के बीच खुलकर बात होती थी और दोनों के बीच पैसों को लेकर भी चर्चा होती थी। राधिका ने क्योंकि चैट में लिखा था कि घर वाले तो ठीक हैं, सब ठीक था, तो दोनों के बीच विवाद की वजह क्या है? क्योंकि चैट में तो वो लिख रही है कि सब ठीक है, घर में सब ठीक था, तो मर्डर की नौबत क्यों आई? क्या राधिका के मर्डर की वजह कुछ और है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जो बातचीत चल रही है उसको लेकर तो यही लग रहा है। इसको लेकर उनके कोच क्या कह रहे हैं, रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए सर। सर हमारे साथ हैं राधिका के कोच हैं अंकित सर। कब आपसे वो ट्रेनिंग लेती थी, कितना टाइम आपने राधिका को ट्रेन किया? इतना ज़्यादा टाइम मैंने ट्रेन नहीं करा है, बट यहाँ पे कोविड के टाइम में जब 3-4 महीने यहाँ पे खेलने आती थी, बट मैं जानता ज़रूर उसके और उसके पापा को काफ़ी टाइम से हूँ। 10-11 साल की एज से, जब 12 साल से तब से खेल रही हो। मेरी जान पहचान उनसे हमेशा से रही है। और कब क्योंकि यहाँ के प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स उसके अगेंस्ट में भी मैचेस खेले हैं, तो वो उसके पापा हमेशा उसको ट्रैवल करते थे टूर्नामेंट्स में, प्रैक्टिस में, तो ऐसे मुलाकात हमेशा होती रही है। और फिर वो भी गुड़गांव के, मेरी भी अकेडमी गुड़गांव के, तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। एंड उसके बाद फिर जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो भी दिखती थी हमें, कभी हमेशा पापा उसके सपोर्ट ही करते थे उसको, अगर कभी ख़राब भी खेले हैं, ऐसा कुछ भी करे, तो मैंने जो देखा है एटलीस्ट, और जो मैंने सुना है, और मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ सुना कि उन्होंने। फादर हमेशा दीपक आते थे हमेशा यहाँ पे, क्या कहीं पे भी जाते थे, वो प्रैक्टिस करने जाती थी। 90% ऑफ द टाइम्स वो ही साथ में ट्रैवल करते थे। लेकिन यही टेनिस कोर्ट उसकी हत्या की वजह बन गई? हो सकती है, वो तो पुलिस ही बताएगी असली रीज़न क्या है, बट मैं सुनने में तो यही आया है कि टेनिस के कारण ही हुआ है।
दीपक का व्यवहार कैसा था जब वो राधिका को लेकर आते थे? बातचीत होती थी आपकी? वो एनकरेज करते थे खेलने के लिए, प्रोत्साहित करते थे? किस तरीके का बिहेवियर था? बिल्कुल करते थे एनकरेज, क्योंकि कोई इतने टाइम से अपने बच्ची को खिला रहा है, इतने उम्र 11-10-11 की एज से, मैंने तो देखा है उसके पहले कब से खेल रही है वो बात अलग है, और अभी 25 साल की 12-14-15 साल से कोई खिला रहा है और खुद रोज लेके जा रहा है, तो उसके उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर भी कुछ तो होगा कि वो अपनी बेटी को लेके जा रहा है, आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे तो खर्च कर रहे हैं वो, दैट इज डिफरेंट, बट टाइम भी पर्सनली लेके जा रहे हैं, तो उनको कुछ तो होगा ही, और प्रोत्साहित तो करते ही थे। तो सुना आपने, जो पूर्व कोच कह रहे हैं कि पिता और बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अब ये बयान तो कहानी को और उलझा देता है, समझिए जरा, हम आपको बताते हैं। पूर्व कोच के मुताबिक सब कुछ अच्छा था, दीपक और राधिका आपस में इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, सपोर्ट करते थे, ये भी बोल रहे हैं। राधिका और पिता दीपक के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, जहां राधिका प्रैक्टिस करने जाती थी वहां दीपक भी जाते थे, मौजूद रहते थे। पिता दीपक राधिका को टेनिस के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो फिर वही टेनिस राधिका की मौत की वजह कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे कहीं ना कहीं संशय को और ज्यादा गहरा देते हैं। और जिन्होंने पूरे मामले में केस दर्ज कराया है, विजय जो चाचा हैं या राधिका के, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनिए जरा। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। रीजन क्या है? रीजन का किसी को नहीं पता, आप पूछ लो जाके कि क्या बात हुई है क्या नहीं, कोई रीजन नहीं। दिनेश जो एकेडमी का बात कर रहे हैं वो कि उनका आपस का बच्चे के एकेडमी का या उनका क्या वो बात है क्या नहीं है, वो जाने। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है, और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। पे बहुत सारे चैट्स हैं। अब आप लोग कुछ भी दो, चैट दो, चाट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उस चीज़ का अपने हमें परिवार में हमारे में किसी को भी A to Z, इवन गांव में भी पूछ लो या आसपास भी पूछ लो, कोई चीज़ का जवाब ही नहीं दे सकता। कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे वो लिख रही है? कोई अगर होती तो फिर वो इतना पैसा क्यों खर्च करता? तो दीपक यादव के भाई तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई मनमुटाव भी नहीं था, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो ताने वाली कहानी कहाँ गई जो बार बार दीपक यादव कह रहे थे? एक और कहानी चल रही है रील को लेकर। ये तस्वीर देखिए, ये रील 1 साल पहले की है। इसमें राधिका यादव आपको दिख रही है, इनामुल हक आपको दिख रहे हैं, और इन दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब से ये रील बनी थी सोशल मीडिया पर राधिका बहुत एक्टिव थी, और उसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट बंद कर दिया था अपने पिता की नाराजगी के बाद। लेकिन इनामुल हक जो एक और किरदार है इस पूरे वर्जन में, उनके 2 वर्जन सामने आए। क्या कहा है उन्होंने, बताते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरी राधिका से 2 बार मुलाकात हुई है। इनामुल की बात कर रहे हैं, जिनकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, राधिका के जो फ्रेंड जो वीडियो में थे। टेनिस इवेंट के दौरान पहली मुलाकात हुई थी और उनके पिता को हमारा वीडियो पसंद आया था। ये इनामुल कह रहे हैं कि राधिका की माँ की उनके साथ सेट पर आती थी, और अब जब दूसरा बयान आया है तो उसमें क्या कहा गया है कि मेरा मामले से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया था, मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है, मुझसे पूछताछ होगी तो सहयोग करूंगा। राधिका और हम 2 बार मिले हैं, राधिका के पिता को नहीं जानता, सिर्फ माँ को जानता हूं। अब इनामुल ये कह रहा है। इनामुल ने अपनी बात 2 अलग अलग वर्जन्स में दी है, सुनवाते हैं आप। मैं उनसे